हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए मैं आज की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव। तुमको क्या लगा कि तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है? ये सोचना तुम्हारा भूल भ्रम है। मैंने परिस्थितिवश निर्णय लिया तुम्हारे साथ रहने का, समझी? शादी के बाद पहली बार अनुज को इस तरह आग बबूला होते हुए देखा था दीप्ति ने। वे अवाक सी मुंह खोले उसे देखे जा रही थी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही अनुज है जो उसकी दीवानगी के कारण अपना घर बार, माँ बाप, भाई बहन, नाता रिश्ता, लोक समाज सब कुछ छोड़कर दीप्ति के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार था। अनुज हर कदम पर दीप्ति का साथ देता। उसकी इच्छा के बिना वे कोई भी ऐसा काम नहीं करता था जो दीप्ति को नापसंद हो। दीप्ति अक्सर अपने पसंद पर इतरा जाया करती थी। सहेलियां भी मजाक उड़ाया करती थी कि दीप्ति, अनुज तुम्हारा पति कम गुलाम ज्यादा है। दीप्ति सहेलियों की बातों को सुनकर गर्व से फूल जाती और कहती, देखा, आखिर वे मेरी पसंद है। घर की इकलौती बेटी दीप्ति को कॉलेज में साथ पढ़ने वाले सीधा साधा और शर्मीला अनुज बेहद पसंद था। दीप्ति के पिता पैसों के दम पर एक से एक खानदानी और रसूख वाला परिवार ढूंढने के लिए तैयार थे। सच पूछिए तो कईयों को ढूंढ भी लिया था, पर बेटी की पसंद और जिद के आगे वे बेबस हो गए। सारे अरमान और सामाजिक प्रतिष्ठा को दरकिनार कर वो अपने हैसियत से काफ़ी अलग अनुज के घर पहुंच गए थे। अनुज के पिता ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि रिश्ता हमेशा बराबर वालों में किया जाता है और उनका तो कोई मेल ही नहीं, कहाँ राजा भोज और कहाँ। उस पर भी अनुज ने मना कर दिया। इनकार सुनकर बेटी ने खाना पीना, हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया था। आखिरकार दीप्ति के पिता अनुज के दरवाजे पर धरना देकर बैठ गए। 3 दिन तक वहीं बैठे रहे। ना तो अनुज तैयार हो रहा था और न उसके पिता शादी के लिए हाँ कर रहे थे। अजीब धर्म संकट की स्थिति थी। बात बिगड़ते देख अनुज की माँ बीच में खड़ी हो गईं। उन्हें दीप्ति के पिता पर दया आ रही थी। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, औलाद के लिए उसे झुकना ही पड़ता है। उन्होंने अपने बेटे और पति की तरफ से दीप्ति के पिता को दीप्ति के साथ अनुज की शादी के लिए हाँ कर दी। माँ की बातों को अनुज टाल नहीं पाया और पिता भी चुप हो गए। उनकी चुप्पी ने शादी करने के लिए मौन स्वीकृति दे दी। धूमधाम से अनुज और दीप्ति की शादी हुई थी। खुशी खुशी दीप्ति विदा होकर अनुज के घर बहू बनकर आ गई। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। उसके बाद अपने आलीशान घर में ऐशो आराम से रहने वाली दीप्ति को अनुज के काम चलाओ घर में घुटन होने लगी। अब तक अनुज पर दीप्ति का प्यार हावी होने लगा था। अक्सर दीप्ति अपने प्यार की झूठी कसम खिलाकर उससे अपने मन की बात मानने के लिए विवश करने लगी। वे जो भी कहती सही नहीं होने के बावजूद भी अनुज मान लेता था। ऐसे ही करते करते एक दिन अनुज पत्नी मोह में अपने घर को छोड़ दीप्ति के साथ ससुराल में आकर रहने के लिए तैयार हो गया। समय बीतता गया। अनुज की बहनों की शादी हो गई। अनुज ने पिता की मदद तो की, पर अपने घर रहने नहीं आया। वे आने का जब भी प्रयास करता, दीप्ति कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती। अनुज के माता पिता भी बेटे पर दबाव डालने की कोशिश नहीं करते थे। उन्हें बस औलाद की खुशी ही चाहिए थी, और क्या। समय की अपनी गति और नियति होती है। एक दिन अनुज के पिता को भयंकर हार्ट अटैक हुआ और वे काल के गाल में समा गए। बेचारी माँ दिल में दर्द और आंखों में आंसुओं के साथ अकेली रह गई। कुछ भी हो, अनुज माँ को अकेली कैसे छोड़ सकता था। सो अब वे माँ के साथ ही रहने लगा। कुछ दिन बाद दीप्ति वापस अपने पिता के घर जाने की जिद करने लगी। पहले तो अनुज ने जाने से मना किया, पर माँ के समझाने पर वे एक शर्त के साथ तैयार हो गया। दीप्ति मन ही मन बहुत खुश थी। इस बार भी अनुज ने उसकी इच्छा को सम्मान दिया था। वे अपना और अनुज के सारे सामानों को पैक कर रही थी। तभी अनुज अपने हाथ में 2 एयर बैग लेकर कमरे में घुसा। दीप्ति बोल पड़ी, ये क्या है अनुज? अरे भाई, दिख नहीं रहा क्या? बैग है, बैग। लेकिन किस लिए? मेरे पास तो ऑलरेडी पहले से है, इसका क्या करूँगी? ये तुम्हारे लिए नहीं, माँ के लिए है। इसमें उनका सारा सामान पैक कर देना।
लेकिन क्यों? क्योंकि माँ भी हमारे साथ जाएंगी। उन्होंने कहा है क्या? वो क्यों कहेंगी? मैं जहाँ रहूँगा माँ मेरे साथ ही रहेंगी ना। अनुज, बुरा नहीं मानना, तुम्हें मेरे पिताजी के स्टेटस को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने सिर्फ तुम्हें अपने घर में रखने की परमिशन दी है, ना कि पूरे खानदान को। अनुज की भ्रुकुटी तन गई। वे अपने अंदर के ज्वालामुखी को रोककर कुछ बोलने वाला था कि दीप्ति बोल पड़ी। सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से मैं इस गलित जैसे घर और यहाँ के लोगों के साथ निभा लेती हूँ, समझे? माँ को मेरे घर लेकर जाओगे, सब लोग क्या सोचेंगे? पिताजी का घर सराय थोड़ी है, फिर जो चाहे आश्रय ले ले। दीप्ति की बात सुनते ही अनुज आपे से बाहर हो गया। चिल्लाकर बोला, मेरी माँ के लिए तुम्हारे पास इतनी घटिया सोच है। उन्हीं की जिद की वजह से मैंने तुमसे शादी के लिए हामी भरी थी। उनके लिए तुम्हारे दिल में यही सम्मान है। वाह रे रिश्ता, दिख ही गया अंतर अपने पराये का। कान खोल कर सुन लो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने माँ बाप की इच्छाओं का मान रखने के लिए की थी। अपना आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखा था तुम्हारे पास, समझी? भले ही हमारी हैसियत तुम्हारे पिता से कम है, लेकिन हमारा स्वाभिमान बहुत ही कीमती है, जिसे भूल कर भी खरीदने की कोशिश मत करना। उठाओ अपना सामान और जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने बोझ से मुक्त करो। मुझे अपनी ज़मीर नहीं बेचनी। कमरे के बाहर खड़ी माँ ने बेटे को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना तो वे अंदर आ गईं। अनुज को उंगली के इशारे से चुप रहने के लिए बोलते हुए कहा, क्या हुआ जो इतना गुस्सा हो रहा है बेटा? ऐसा तो तू नहीं था। हाँ, ठीक ही कहा माँ, तभी तो आज मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ज़िंदगी में बहुत बड़ी चूक हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही मैं अपने आत्मसम्मान को खोने नहीं दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।